कहे कहा ना जाए, दोपहरी तेज है। हुआ भान प्रकाश, जहाँ पुरुष की सेज है। दिया मूल गोहराए, आए इस खलक में। अरे हाँ हो मोहन, रहे सुरति लगाए, नाम की झलक में। कहे कहा ना जाए, दोपहरी तेज है। किया भान प्रकाश, जहाँ पुरुष की सेज है। दिया मूल गोहराए, आए इस खलक में। रहे सुरति लगाए, नाम की झलक में। जैसा कि संत लोग अपनी वाणी में दर्शन कराते हैं कि कहे कहा ना जाए, उसके रूप, उसकी महिमा, उसके बारे में ये कहने में हमसे नहीं आ रहा है, हम कह नहीं पा रहे हैं। उसकी शक्ति को, उसकी महिमा का वर्णन हम नहीं कर पा रहे हैं। दोपहरी तेज है, बहुत तेज पुंज है, उसमें बहुत तेज है। ये अवर्णीय है, वर्णन नहीं है, अद्भुत है। कहे कहा ना जाए, दोपहरी तेज है, बहुत तेज दोपहरी है। प्रकाश का पुंज जो है वो बहुत तेज है, उसकी महिमा बहुत बड़ी है, इसलिए ये कहने में नहीं आ रही। कहे कहा ना जाए, दोपहरी तेज है। और किया भान प्रकाश, जहाँ पुरुष की सेज है। वो भान के तरीके से, सूर्य के तरीके से प्रकाश किया है, प्रकाश है, जहाँ पुरुष की सेज है, जहाँ परमात्मा की का स्थान है। सूरत परोहन आशिक कीन्हा, सतगुर सैन माल भर लेना। सूरति पर जो सवार हो जाए, परोहन बना ले, सवारी बना ले, सूरत भागने ना पावे। जैसा कि संत लोग कहते हैं, सूरत परोहन आशिक कीन्हा और सतगुर सैन माल भर लेना। उसके सैन का माल जो अपनी सूरत में भर के और परोहन के तरीके से जो लाद ले, उसी को अपने ध्यान में, सूरत में भर ले। दूसरी चीज़ जिसकी सूरत में ना आए। और सतगुरु माल वह नहीं का देते, उसी को अपना माल देते हैं, अपना खजाना देते हैं, अपनी दया उसी को देते हैं। सूरत परोहन में जो भर लेते, जो अपनी सूरत में उसको भर लेते हैं। सतगुरु माल वो नहीं का देते, सूरत परोहन जो भर लेते। परोहन का मतलब है कि कोई जैसे लादने वाली चीज़ होती है, कोई आप तांगा लाद लें, गाड़ी में लाद लें, उसी तरीके से कहते हैं सूरत में जो भर ले। और वो दूसरी जगह पे नहीं आ सकता है, दूसरी जगह पे वो दर्शन नहीं दे सकता है, दूसरी जगह से कोई उसको नहीं देख सकता है, सिर्फ सूरत से देखा जा सकता है। सूरत जिसकी सतगुरु माल व नहीं का देते, सूरत परोहन में जो भर लेते। जग परोहन में नहीं अमाती, संसार के कोई भी वाहन में, कोई भी जगह पे उसको भरा नहीं जा सकता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको रखा नहीं जा सकता, उसको स्थान उसका नहीं है कोई। जग परोहन में नहीं अमाती, सतगुरु सैन बड़ी है थाती। जो सतगुरु की, परमात्मा की, साईं की जो दौलत है, थाती है, कोई संसार में उसको कोई नहीं रख सकता। जही के सूरत फैल घर होई, यह थाती पावे जनोई। जिसकी सूरत फैल जाए, संसार की से सूरत जिसकी सिकुड़ जाए, संसार से जिसकी सूरत
वह हट जाए, जिनके सूरत फैल घर होई, और अपने घर में अपने ब्रह्मांड में जो फैला ले अपनी सूरत को। यह थाती पावे, ये संपत्ति, ये धन, ये धरोहर वही पा सकता है। तीन लोक में नहीं अमाती, संसार में उसकी दौलत नहीं अमाएगी। सतगुरु सैन बड़ी है थाती, बहुत बड़ी वो दौलत है, बहुत बड़ी पूंजी है, ये संसार में नहीं समा सकती है। जो कोई हंस रहे पैकवारा, थोक व्यापारी जिसको कहते हैं, सहजे भरिन सूरत पर भारा। वो सहज होकर के जो हंस रूपी जीव हो, पैकार जिसका सौदा हो, खरीदने वाले को कहते हैं, जो इकट्ठा सौदा खरीदता, बड़ा व्यापारी। जो कोई हंस रहे पैकवारा, सहजे भरिन सूरत पर भारा। वही सहजे इस सूरत पर उसको अपने बैठाएंगे और उसका दीदार करेंगे। सबके बस की बात नहीं है। हलुक गरु वन का ना लागे, तीन लोक कर माल, सूरत भीतर मूरति आई, सतगुरु मिले दयाल। सूरति से जरिया पर आए हो, गोरी बालम हमार। सूरति से जरिया पर आए हो, गोरी बालम हमार। सतगुरु दाया कहाँ लगी बरनो, सतगुरु दाया कहाँ लगी बरनो। तुरत पार पहुँचाए हो, गोरी बालम हमार। सूरति से जरिया पर आए हो, गोरी बालम हमार। अभिगति अगम आनंद फल पूरन, अभिगति अगम आनंद फल पूरन। चरण केवल सर पाए हो, गोरी बालम हमार। सूरति से जरिया पर आए हो, गोरी बालम हमार। अनुभव चरित कहाँ मैं कैसे, अनुभव चरित कहाँ मैं कैसे। सेत कलादर साए हो, गोरी बालम हमार। सूरति से जरिया पर आए हो, गोरी बालम हमार। ब्रह्म पुराण परम पद पुरुष, ब्रह्म पुराण परम पद पुरुष। झपटी मोहन हिया लाए हो, गोरी बालम हमार। सूरति से जरिया पर आए हो, गोरी बालम हमार। ब्रह्म पुराण परम पद पुरुष, ब्रह्म पुराण परम पद पुरुष। झपटी मोहन हिया लाए हो, गोरी बालम हमार। सूरति से जरिया पर आए हो, बहुत दूसरी सेज पे वो नहीं बैठेगा। सूरति से जरिया पर आए हो, सूरत की सेज पर प्रभु आए हैं, जिसके पास भी आए हैं।
दूसरी सेज पे दूसरे स्थान पर कहिए कि कोई बैठा ले, वो दूसरे स्थान पे नहीं आएंगे। संत लोग मार्गदर्शन करते हैं, साक्षात कराते हैं, दीदार कराते हैं, दर्शन कराते हैं कि कहीं भ्रम में ना पड़ो, और कोई उनका स्थान नहीं है। वो सूरत की सेज पर आएंगे, इसलिए अपनी सूरत को हम गंदा ना करें। अगर इस सूरत को हम गंदा कर रहे हैं, इसको कहीं हम जाति में फंसाए दे रहे हैं, पंथ में फंसाए दे रहे हैं, हमारी सूरत कहाँ पे जाके रुकती है। इस सूरत को संसार से सिकोड़ना है। हम सूरत को फैलाते जा रहे हैं संसार में। जितना हम सूरत अपनी एकाग्र करेंगे, जितना अंतर्मुखी करेंगे, जितना सिकोड़ेंगे, जितना बटोरेंगे, जितना इकट्ठा करेंगे, वही हमारी तपस्या है, वही साधना है और वही परमात्मा की प्राप्ति है। जितना हम सूरत इन संसार के कर्मों में, विषयों में फंसाते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं, वही हमारा नरक है, वही हमारी दुर्गति है, वही हमारे दुख का कारण है। जहाँ जहाँ हम जो सूरत बसा लिए हैं कि ये हमारा है और ये बिगड़ रहा है, अब उसी को हम लेके परेशान हैं। सूरत से जरिया पर आए हो गोरी बालम हमार, कहते हैं सूरत की सेज पर वो आएगा और कहीं आने वाला नहीं है। सतगुरु दाया कहाँ लगी वर्णो, सतगुरु की दाया को हम कहते हैं कहाँ तक हम वर्णन करें, वर्णन नहीं किया जा सकता। और तुरंत पार पहुँचाए हो, तुरंत पार, अगर उसकी दया मिल जाए, उसकी कृपा मिल जाए, वो अपना हमें मान ले, हम उसका बन जाएं, तो पार करने में, अपने पास बुलाने में, वो अपना दर्शन देने में देर नहीं लगेगा। आज तक वही सबको बुलाया है, वही सबके पास गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है। चाहे जो भी आप अगर इतिहास में देख लीजिए, सबके पास वही आया है, तुरंत पार पहुँचाए हूँ। अभिगत वो गति में नहीं है, संसार चलायमान है, जो चल रहा है इसको गति कहते हैं। वो अभिगति है, चलता नहीं, स्थिर है। अभिगति अगम है, उसका कोई अथाह नहीं, कोई गम नहीं है उसमें। अगम है, अथाह है, कोई सीमा नहीं है। अभिगत अगम और आनंद है, वही बाबू, वही आनंद है। उसके सिवा और किसी को अगर किसी से हम व्यवहार करते हैं तो आनंद नहीं है, दुख है, भोग है, परेशानियां हैं। और पूर्ण है, और वही आनंद है हमारा अगर जिसको प्राप्त हो जाए, और वही पूर्ण है, और कोई पूरा नहीं, सब अधूरे हैं। अभिगत अगम आनंद फल पूरन, फल जो है पूर्ण रूप से वही देगा। वो पूर्ण है, अधूरा नहीं है। पूरा रहा पूर्ण ने बूझा, सतगुरु दया पदारस सूझा, सतगुरु सत्य भेद कह दीना। उड़े हंस सरोवर चीन्हा, गुण निर्गुण सब वहीं से न्यारा। हंसा देखा सत्य दरबारा, पुरुष पुराण झला झलनूरा। हाजिर हंसा भय हजूरा, तन मन छूट झूठ भई सब माया। जब परवाना हजूरी पाया, हंसा भय सरोवर वासी। पाइन पद महासुख राशि, करें विहार पुरुष के देसा। तनिक नालग वही मालेसा, राग बाग उनके सब छूटी। अमर लोग जब अमृत लूटी, सदा अमी झरियान। बिन बादर बरखा भवा, धन्य पुरुष कर ध्यान। धारा बही आकाश से, पूरा कोई होगा तभी उसको बूझेगा, और सतगुरु की दया होगी तभी वो पदारस हमको सूझेगा। सतगुरु सत्य भेद कह दीना, सतगुरु जो है सत्य का भेद बता दिए, रास्ता बता दिए। अब हमको चलने की ज़रूरत है। शब्द जो ये है, ये रास्ता बाबू हमारे कल्याण का है। ये आपको संसार में फंसाने वाला नहीं, ये शब्द जो हैं संसार को मुक्ति दिलाने वाले हैं। अगर शब्द को ये सूरत भर ले, सूरत में ये शब्द आ जाएं, तो संसार से हम मुक्त हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। और जब तक संसारिक हमारे विषयी शब्द हमारी सूरत में हैं, तब तक इस संसार के भ्रम नहीं जा सकते। इसी में ये सूरत हमारी हरदम दौड़ती रहेगी।
और जब हम बाहर मुखी दौड़ते हैं तो कभी उससे हमको छुटकारा नहीं मिलना है। हम न साधक हो सकते हैं, न संत हो सकते हैं, न हम भक्त हो सकते हैं। सिर्फ इसी संसार के भ्रम में भ्रमित रहेंगे हरदम। ये बिगड़ रहा है, वो हमारा बिगड़ रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सतगुर सत्य भेद कह दीन्हा, उड़े हंस सरोवर चीन्हा। जो हंस रूपी हैं वो शब्द को पा करके उड़ जाएंगे उस सरोवर में जहाँ पर हमारा प्रीतम है, जहाँ परमात्मा है। गुण और निर्गुण सब वहीं से न्यारा, गुण और निर्गुण से वो न्यारा है। हंसा देखा सत्य दरबारा, जो सत्य का दरबार है वो गुण और निर्गुण से परे है। पुरुष पुराण झलाझल नूरा, झलाझल है, झलक रहा है बाबू उसका नूर। और हाजिर हंसा भये हजूरा, जो हाजिर हो जाए वहाँ पर हजूर के सामने, वही समझ लीजिए। अगर उस मालिक के सामने जिसकी हाजिरी बाबू ये जन्म पा के लग जाए, बस समझ लीजिए कि वो मुक्ति पा गया, छुटकारा पा गया। और अगर हाजिरी नहीं लगा पाए, हम उसके हजूर के सामने हम हाजिर नहीं हो पाए परमात्मा के सामने, तो 84 अब ये 84 के चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं हाजुर हाजिर हंसा भय हजूरा, तन मन झूठ ही भई सब माया। ये तन और मन की जो माया है, ये सब झूठी है। जब परवाना हजूरी पाया, जब हम प्रभु का संदेश, प्रभु का शब्द, प्रभु का ध्यान हमको मिल जाएगा। जब हजूर का परवाना हमें मिल जाएगा, हजूर का संदेश मिल जाएगा, उसकी वाणी हमारे सूरत में और भर जाएगी, तो ये तन मन की माया जो दिखाई दे रही है सब झूठी लगेगी। झूठी ये है, पहले ना कभी आपकी थी, ना अब दोबारा होगी। हंसा भय सरोवर वासी, वो सरोवर के वासी हो जाएंगे। पाइन पद महासुख राशि, जो अपने सरोवर का वासी हो जाए। तो गढ़ही हैं, जो 9 मार्ग हैं ये गढ़ही हैं, और इसी गढ़ही में बहु सुख लिया चाहता है। ये मन इसी में आनंदित रहना चाहता है। जब सरोवर में, ब्रह्मांड में जो अपने सूरत जिसकी पहुंच जाए। हंसा भय सरोवर वासी, पाइन पद महासुख राशि। महा की बात है, सुख की है ही नहीं। महासुख जो अपने में जिस दिन समा जाएगा, जिस दिन जिसकी सूरत इस संसार से बहु सिकुड़ के, जैसे अपने सारे संसार से सूरत को इकट्ठा करके जिस दिन अपने में मुकाम मिल जाएगा, अपने में मुकाम जो कर लेगा साधक, जो अपने में और समा जाएगा, वो महासुख राशि कोई वर्णन नहीं है, अवर्णीय है। करें विहार पुरुष के देशा, विहार माने आनंदित, पुरुष के देश माने परमात्मा के देश में। इस देश में फिर ये विहार जो करते हैं हम, जो आनंद ले रहे हैं सभा में, त्योहार में, जो इस संसार के जो भी पर्व हैं, जो भी उत्सव है, सब झूठे हैं। करें विहार पुरुष के देशा, और तनिक ना अलग, तनिक क्षण भर भी ना अलग, वही मालेसा, उसी में लिप्त हो जाता है जीव। जिस दिन वो आनंद मिल गया जिसको, राग बाग उनके सब छूटी। जो अच्छाई बुराई है सब अपने आप से। ये बाग माने संसार में जो भी हम घर मकान बेटी बेटा बनाए, ये हमारी फुलवारी है, यही बाग है। और राग और द्वेष क्या है? द्वेष माने खराब, राग माने अच्छा। ये जो हम अच्छा जिसको मान रहे, ये सब छूट जाएगा। राग बाग उनके सब छूटी, और अमर लोक जब अमृत लूटी। जो अमर लोक को चला जाएगा, ये मृत लोक है बाबू, इसमें सबका नाश हुआ है, कोई बचा नहीं। धरती पवन आकाश पतालो जाए हो, धरती पवन आकाश पतालो जाए हो, चांद सूरज मिट जाए काल जब आए हो, चांद सूरज मिट जाए काल जब आए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश सभय संघारई हो, ब्रह्मा
विष्णु महेश सभय संघारई हो, कोयस जीव जग आए तिन्हें वहा छाड़ई हो। केत्यो संत अनंत बचे गुण गाए हो, केत्यो संत अनंत बचे गुण गाए हो। पापियु तरे हैं अनेक अमर पद पाए हो, पापियु तरे हैं अनेक अमर पद पाए हो। दुनिया चतुर सयानी माया सब जो रहे हो, साह मोहन बौराने नाम नहीं छोड़ई हो, साह मोहन बौराने नाम नहीं छोड़ई हो। धरती पवन आकाश पताल हो जाए हो, सबका जो वाऊ दिखाई दे रहा है इसका सबका नाश हुआ। कई कई बार जब से सृष्टि की रचना हुई, वो सृष्टि है जब से बनी, जो दिखाई दे रहा है उसकी अवधि है, समय है, उसका नाश होना है। चांद सूरज मिट जाए, धरती पवन आकाश पतालो जाए हो, चांद सूरज मिट जाए काल जब आए हो। जब काल आएंगे, संत लोग दर्शन करा रहे हैं कि हम 60 साल 70 साल 75 साल 80 साल में क्या कर लेंगे। विरक्त हो जाओ, कुछ अपना आत्मचिंतन करके अलग हो जाओ, कुछ अपनी सूरत को इस संसार में जो भरमा रहे हैं उससे हटा लें उसको। ब्रह्मा विष्णु महेश सभय संहारे हो, कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसका संहार ना हुआ, और जो शरीर ना छोड़ा हो, जो ना नाश जिसका हुआ हो। बड़े बड़े धुरंधर हम आप क्या हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभय संहारे हो, कोई ऐस जीव जग आए तिन्हें वा छाड़े हो। कौन सा ऐसा जीव है इस संसार में जिसको उसने छोड़ा है। कोई जो भी आया है देह धरे संसार, सब कोई मरत है, बचे न तीन्यू देव जौन शिष्ट सब करत है। जो कोई करे अफसोस सोई नादान है, चार अरे हाँ हो मोहन चारयु जुग परमान, यही खुदाई की शान है। यही उसकी शान है कि जाना है जो शरीर धारण किया है उसको निश्चित है कि छोड़ना है। कोई ऐस जीव जग आए तिन्हें वह छाड़े हो। कौन से जीव, कौन सा ऐसा जीव है जिसको काल छोड़ा है, कौन इस पे अमर है। कहते संत अनंत बचे गुण गाए हो, करोड़ों, कहते माने बहुत सारे, संत माने साधु, संत साधक बचे हैं। और कैसे बचे, गुण गा करके, उसकी दया मना के, उसकी पुकार करके, उससे निवेदन करके, उसकी प्रार्थना करके। कहते हो संत अनंत बचे गुण गाए हो, और कोई बचने का उपाय नहीं। जब भी अकेले में हो, जब भी फुर्सत में हो बाबू, इन्हीं शब्दों में हरदम ध्यान बना रहे। बस आप संसार से हरदम विरक्त हैं बाबू। ध्यान आपको लगाना नहीं है, ध्यान लगाया है, ध्यान हटाना है। ये शब्द इसीलिए हैं संतों के कि इनको धारण करके आप बैरागी बने, त्यागी बने। जब ये शब्द हमारे अंदर अपने आप गरजने लगेंगे, जब अपना स्थान बना लेंगे, तो ये अपने आप हमको विरक्ति आ जाएगी। कहते हो संत अनंत बचे गुण गाए हो, हरदम गुण गाते रहिए, हरदम गुण गाते रहिए, हरदम ध्यान रखे रहिए, हरदम चिंतन बनाए रखिए।
और कोई उपाय नहीं है। जितना हम हो सकें इन शब्दों पर हरदम ध्यान रखें। ये शब्द अपने आप से जहाँ के हैं वहाँ तक हमको लेके चले जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, छटपटाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ का जिस स्तर का शब्द आप धारण करेंगे उस स्थान पर वो शब्द आपको पहुँचा देगा। और इसीलिए संत लोग जो होते हैं वो विरक्त शब्द संत के हैं। संत के शब्द जो हैं वो परमात्मा के हैं, ईश्वर तुल्य शब्द हैं। शब्द में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। शब्दों का हम हरदम दर्शन करते रहें, ज्यों दर्पण के बीच में रूप देखता खूब, और वैसे मोहन का गुर ज्ञान है आशिक तका करे महबूब। शब्द को हरदम हम दर्शन करते रहे हैं। शब्द में परमात्मा छिपा है। जिसका जो शब्द होता है उसी में वो छिपा है। अगर काम का शब्द आप चिंतन करिए तो काम के शब्द में काम बहुत दर्शन देगा आपको। काम ही थोड़ी देर भोग करना पड़ेगा। भूख अगर लगी, भूख का शब्द अंतर मन में चला तो भूख से मिलन जरूर कराएगा वो। किसी से दुश्मनी है, अगर अंदर वो शब्द आता है, हम उस क्रोध बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं हम झगड़ा से वो शब्द जरूर मिलाता है। ये शब्द जो है परमात्मा को मिलाने वाले शब्द हैं, ईश्वर से का साक्षात कराने वाले शब्द हैं। ये शब्द पंथ और मत से अलग करने वाले हैं। इस जीव के कल्याण करने के लिए ये शब्द हैं। इसलिए हरदम गुण गाते रहें। पापी उतरे अनेक, कहते हो संत अनंत बचे गुण गाए हो। और पापी उतरे हैं अनेक, अमर पद पाए हो। अमर पद पा करके ना जाने कितने पापी तर गए। ये अमर पद है बाबू, ये मृत्यु का पद नहीं है। परमात्मा हमारा अमर है। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। जिन संग लगन हमारी लगी है, जिन संग लगन हमारी लगी है, वह तो आही अमरपुर के वासी। लगन मोर साईं से लागी। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। मोर पिया मरै ना कबहूँ, मोर पिया मरै ना कबहूँ। एही से नाही डेराती, लगन मोर साईं से लागी। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। वै ना मरी हैं राण ना होवै, वै ना मरी हैं राण ना होवै। हम तो रहबै सदा यही बाती, लगन मोर साईं से लागी। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। समद कहाँ सुन ले मोरी सखियाँ, समद कहाँ सुन ले मोरी सखियाँ। मिल गए मोहन विपत्ति सब भागी, लगन मोर साईं से लागी। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर। और हमारे जीव में हुलस पैदा हो जाए, खुशी पैदा हो जाए। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। हमारी लगन ये संसार में अब किसी से नहीं है।
अगर संसार में से लगन है बाबू तो उसके साथ आपकी लगन नहीं लग सकती, हुलस नहीं पैदा होगी, दिन प्रतिदिन और मन गिरता जाएगा। कह रहे हैं जियरा में हो गए हुलासी और लगन मोर साई से लागी। हमारी लगन जो है प्रभु से लग गई। जिन संग लगन हमारी लगी है, जिसके साथ हमारा प्रेम लगा है, हमारी लगन लगी है, हमारी चाहत है, जिसको हम पाना चाह रहे हैं, वही संसार में कोई संसार का कोई नहीं है। संसार में जो भी शरीर धारण किया है उसका नाश हुआ है। जिन संग लगन हमारी लगी है वह तो आही अमरपुर के वासी, वो अमरपुर के वासी हैं, यहाँ मृतलोक के वासी नहीं है। और मृतलोक से अगर किसी से आप अपनी लगन लगा लिए तो धोखा होगा। और जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, वो कोई सत्ता है जो इस संसार को बसाया है, बनाया है, जो इसमें जिसकी आवश्यकता पड़ी उसको भेजा है। ज़रूरत रही तो कहीं धान भेजा, तो कहूँ गेहूँ भेजा। बहु कोई देवी देवता पीर पैगम्बर अल्लाह भगवान के संसार में जिसको तुम माने बैठे हो, ये संसार में जो बनाए हैं, जो बनी चीज़ें देख रहे हैं, जो संसार में प्रकट हुआ है, यह मत मजहबों से नहीं प्रकट किए हैं। इसको बनाने वाला कोई सत्ता दूसरी बनाई है। वो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी हवा दिया है, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए। अगर कोई में है अल्लाह मियाँ में ताकत है, भगवान में ताकत है, अगर सिखों में ताकत, तो हवा बांट दें, सूर्य बांटे। कोई किसी की अगर शक्ति है तो बरसात बांट के देखे। और जिसने बनाया है ये संसार, जिसने रचा है, वो सबके लिए एक तरीके की सुविधा भेजा है। मेरे भैया वह ना मरी हैं राण ना हो वह, हम तो रहवे सदा आई बाती। वो मरते नहीं हैं, वो शरीर नहीं छोड़ते। मोर पिया अमर मरे ना कबहूँ, यही से ना ही डराती। हमको क्या डर है? परमात्मा कभी ख़त्म नहीं होता। अगर जिसकी लगन उससे लग जाए तो उसका कभी नाश नहीं होगा। वह ना मरी है राण ना हो वह, हम तो रहावे सदा आई बाती। ना वो कभी मरेंगे और ना हमको राण होना है। राण वो होता है जिसका संसारिक पति है, जो संसार में अपना पति बना लिया है। समझ कहाँ सुन ले मोरी सखिया, मिल गए मोहन विपत्ति सब भागी। अगर सतगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, परमात्मा का दीदार हो जाए बाबू, तो सारी मुसीबत भाग जाएंगी। और अगर नहीं मिला बाबू, अगर नहीं मिले मोहन, जो हमारे मोह को ख़त्म करने वाले हैं, मोहन मोह हनैते ही मोहन कहिए। तो मोह की जिसको याद करने से, जिसका ध्यान करने से हमारी मोह खत्म हो जाए, अज्ञानता खत्म हो जाए, वही मोहन है। संसार में किसको याद करने से हमारी बाबू मोह माया खत्म होगी? मिल गए मोहन तो विपत्ति सब भागी, सारी मुसीबत भाग जाएगी। समझ कहाँ है सुन ले मोरी सखिया, और मिल गए मोहन तो विपत्ति सब भागी। लगन मोर साई से लागी, मेरी लगन अब इस संसार में किसी दूसरे से नहीं लगी, हम परमात्मा से लगी। पापी उतरे अनेक अमर पद पाए हो। पापी जो हैं ना जाने कितने तर गए अमर पद पाके। और सब नासवान पद हैं बाबू, चाहे वो जिसका भी संसार में पद हो, सबका नाश है। अमर पद एक सिर्फ और सिर्फ प्रभु का है। प्रभु के सिवा और कोई अमर नहीं है। दुनिया चतुर सयान माया सब जोर है। संसार जो है ये इतना चतुर है, इतने सयाना है, इतना होशियार है कि ये माया जोड़ रहा है। माया में लिप्त होता जा रहा है। जैसे हम समझने लायक हुए, जैसे हमारी आंखें खुली, वैसे धन को हम सब कुछ अपना जीवन मान लिए। और शाह मोहन बौराने नाम नहीं छोड़े। वो संत कहते हैं कि हम इतना पागल हो गए कि हम नाम नहीं छोड़े। और नाम जब हमसे न छूटे तो ये माया अपने आप दौड़ेगी। और अगर हम नाम को छोड़ के इस संसार में अगर दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो इच्छा जब तक जिसका संसार है, जब वही दया करेगा तभी हमारी इच्छा पूरी होगी।
और वो नहीं चाहेगा तो वो हमारे दौड़ने से इच्छा पूरी नहीं हो सकती। वो जब चाहेगा तभी हमारी इच्छा पूरी होगी, उसकी कृपा जब होगी, दया होगी, तभी इच्छा पूरी होगी। तो कहे कहा ना जाए दोपहरी तेज है, हमारे कहने में कह रहे हैं संत लोग, नहीं आ रहा है। कहे कहा ना जाए दोपहरी तेज है, और किया बहान प्रकाश जहाँ पुरुष की सेज है। जहाँ प्रभु की सेज है वहाँ भान जो के तरीके से न जाने कितना बड़ा प्रकाश है। कह रहे हैं हमारे कहने में नहीं आ रहा वो। मेरे बाबू अंधकार में न रहो। सूरत परोहन आशिक कीन्हा, सतगुर सैन माल भर लीन्हा। सतगुरु माल व नहीं का देते, सूरत परोहन जो भर लेते। जग परोहन में नहीं अमाती, सतगुरु सैन बड़ी है थाती। जहीं के सूरत फैल घर होई, यह थाती पावे जनोई। तीन लोक में नहीं अमाती, सबसे बड़ी है सतगुरु थाती। जो कोई हंस रहे पैकवारा, साहजे भरे सूरत पर भारा। हलु गरु वन का ना लागे, तीन लोक कर माल। और सूरत भीतर मूरत आई, सतगुर मिले दयाल। खाली कोठा सब भर लेना, अचल खजाना सतगुर दीना। जितना खाली हमारा कोठा था, स्थान था, सब मैंने भर लिया। अचल खजाना जब सतगुरु ने दिया, जो ये चल खजाना है जिसके पीछे मरे जा रहे हैं हम दौड़ के, जिसके पीछे हम परेशान हैं, ये किसी का नहीं हुआ है संसार, तो हमारा कैसे होगा। बड़े बड़े ताजमहल बना के, लाल किला बना के वो चले गए, हम आप क्या हैं। ये चल है संपत्ति बाबू, अचल संपत्ति क्या है हमारी, वो है नाम, वो है परमात्मा, वो है ईश्वर। अचल खजाना सतगुरु दीन्हा। और ज्ञान ध्यान के बाहर पावा, तुरते रेउढ़ा दूना बनावा। ज्ञान और ध्यान से बाबू उसको न खोजो, लगन लगा लो। सूरत को अपनी गंदगी जो गंदी हो गई इसको साफ कर लो, और सूरत जो गंदी होती जा रही उसको विषयों से निकाल लो। जो सूरत ये दौड़ रही है इसको कहीं रोक करके अपने में लगा लो, तब तो अपना काम बनेगा। और नहीं तो ये कहिए कि हम अपना काम बना लें इस संसार के कामों को करके, तो ये काम और जितना हम बना रहे हैं कि हमारा काम बन गया है, तो उतना बिगड़ता जा रहा है हमारा जीवन। हम बिगाड़ रहे हैं, अपने को बना रहे हैं संसार को। लग रहा है कि ये संसार हम ठीक कर लेंगे, और जहाँ जो है वहीं फंस गया है। बनाते बनाते अपने को बिगाड़ता चला जा रहा है। ज्ञान ध्यान के बाहर पावा, ये ज्ञान और ध्यान के बाहर मिलेगा। और तुरते डेढ़ा दूना बनाओ, और इसको सुन के पढ़ के छोड़ ना दें। एक बार से सुनने से कुछ नहीं होगा कि हम सुन लिए हैं। भाऊ कोई गंदी बातें होती हैं तो बार 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 हम उसको आचरण में लाते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार उसी में ध्यान जाता है। ठीक उसी तरीके से ये सुन के भाऊ हम इसी में रमने लगें, अलग ना दौड़ें। भाऊ तुरंत ही डेढ़ा दूना बनावा, तत्काल हम इसको दूना कर लें अपने में। सुने कम भाऊ, सुने थोड़ा, और समझदारी हमारे में ज़्यादा आवे। ये नहीं कि हम जो सुनी सुनाई बातों पर बस उसी में लगे रहें। चिंतन हमारा ज़्यादा आवे, ध्यान हमारा उस पर ज़्यादा जाए। हम तुरंत डेढ़ा दूना बनावा। तुरंत जो है तुरंत तत्काल सुन के समझ के, और फिर हम दूना और डेढ़ा जो कर ले। तुरिया उन्मुन वह ना जाने। तुरिया एक अवस्था है, जागृत स्वप्न सुखोपत तुरिया, ये 4 स्थान बताए गए हैं। उन्मुन ये सब बहु एक क्रिया है साधना की। तुरिया उन्मुन वह ना जाने, सतगुरु दया पदार्थ माने। सतगुरु की दया पर निर्भर रहिए। ये कहिए कि हम तुरिया की खोज करें, हम अनहद नाथ के पीछे दौड़ें। वो जो दे देगा वही हम बाबू, वही हम अपना लेंगे। जो जिसकी उसकी रजा जो भी हो, जहाँ तक वो पहुँचाना चाहे। जो जान ही जे दे ही जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई। बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। उसकी खोज में हरदम हमारा ये मन, हमारी सूरत, हम इसमें लगे रहें। जो उसकी मर्जी होगी वो दे देगा। तुरिया उन्मुन वह ना माने, सतगुरु दया पदार्थ माने। तुरिया और उन्मुन की ज़रूरत नहीं हमें, अनहद नाथ की ज़रूरत नहीं है, बंकनाल खींचर मुद्रा की ज़रूरत नहीं हमको, 10वां द्वार ओहंग सोहंग और हमको त्रिकुटी की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमका न दूसर
सोहाय बल मायक तुम ही का देखब, हम का न दूसर सोहाय बल मायक तुम ही का देखब। हमका दूसरा कुछ ना अच्छा लगे। हे प्रभु, हम एक तुम ही को सिर्फ और सिर्फ आप हमको चाहिए और कुछ नहीं हमें चाहिए। ये है बाबू, ये है हमारा समर्पण, ये है पतिव्रता धर्म। और जहाँ इच्छा है, जहाँ चाहना है, जहाँ कोई मांग है, तहाँ भी हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उसकी दया से जो है हमको नाम जपने का मौका वो देगा। बाबू उसकी दया से संसार में जो सूरत हमारी दौड़ रही, उसकी कृपा होगी तभी ये सूरत हमारे पास आएगी। वही करें करावें भंजें सोई, उमा उनकी गति लखा ना कोई। आपन सोचा कुछ नहीं, हर सोचा तत्काल। जब वो चाहेगा तभी कुछ हो सकता है। वही अपना दर्शन जिसको दिया है, जो इससे वही अपना काम कराया है, वही वो कर सकता है। और ये कहिए कि सब लोग उसका काम करें, सब लोग नहीं कर सकते। कोई हिंदू में फंसा है, कोई मुसलमान में फंसा है, कोई सिख ईसाई दुनियादारी में फंस करके हम मर जाएंगे। जिसके जा पर है सतगुरु की दाया, सोई फकीरी करते हैं। जिस पर परमात्मा स्वयं अपनी कृपा दृष्टि डाल दे, वही उसके पास जा सकता है, जिसको स्वयं बुला ले। तुरिया उन्मुन वे ना जाने, सतगुरु दया पदार्थ माने। शुभ अशुभ दोनों से न्यारा करें कचहरी, शुभ अशुभ दोनों से न्यारे करें कचहरी निस्दिन ठाढ़े। शुभ और अशुभ के चक्कर में मत फंसो। वही शुभ करने वाला है, वही अशुभ करने वाला है। हंसावेला तू ही, रोआवेला तू ही, दर दर की ठोकर खियावेला तू ही। हंसावेला तू ही, रोआवेला तू ही, दर दर की ठोकर खियावेला तू ही। बहुत सब कुछ करेगा वही। यह है हमारा समर्पण। अगर पाना है बाबू तो ये स्वभाव अपना, ये जीवन हम अपना बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं पाना है तो संसार के झंझावात में अपनी बुद्धि लगा के ज्ञान ध्यान में अपने को विद्वान, अपने को महान समझ करके और हम इस जीवन को उसी में समाप्त कर दें। तुरिया उन्मुन वे ना जाने, सतगुरु दया पदार्थ माने। शुभ अशुभ दोनों से न्यारे करें कचहरी निस्दिन ठाढ़े। और पूजा पाठ सबे बिसराए। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। पूजा पाठ सबे बिसराए, चरण बंदगी परम पद पाए। उसके चरणों में वंदना हरदम हमारी होती रहे। और अंतर्मुखी होके हम रोते रहें अंदर से। अंतर्मुखी हो के बाबू हम हरदम उसका ध्यान करते रहें। अंतर्मुखी हो के हम उसका विलाप हरदम करते रहें। अंतर्मुखी हो कर के हरदम हम निराश होके और उसी के तलाश में हमारा जीवन निराश होके हरदम बना रहे। तब तो समझिए कि हम उसके रास्ते पे अब चलने वाले हैं, चल रहे हैं। और नहीं तो ये बाबू, अगर हम बाहर मुखी होकर के कामनाओं चाहनाओं को बढ़ा के, तो इसी संसार में हम भ्रमित हैं। कुछ नहीं मिला और न मिलेगा बाबू। पूजा पाठ सभे बिसराए, चरण बंदगी परम पद पाए। चुप ना रहें, नजर ना ढाकें, और आठों पहर अलख पद ताकें। वो चुप नहीं रहते हैं, नज़र नहीं ढांकते हैं। आठों पहर अलख पद, जो लखने में नहीं आ रहा, उस पति का वो दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं। जिनका ये स्वभाव बन जाता है, इस तरीके से जीवन बन जाता है, जो अभी बताया गया है, जो आगे बता रहे हैं संत लोग, जो इस तरीके से अपने जीवन को बना ले, तो उसमें और उसमें अंतर नहीं है। वो और वो एक ही हैं बाबू। वो कहीं कहिए कि दूर हो, तो उसमें और वो आप में अंतर नहीं रह जाएगा। बस ये जीवन अपना हम बना लें बस। बिना लखे लखिवा परे, दीन दयाल चुप ना रहें, नज़र ना ढाकें। आठों पहर अलग पद ताकें। आठों पहर वो अलगपति जो है, जो लखने में नहीं आ रहा है,
आठों पहर वो अपना दर्शन, बिना लखे लख वह परे, और दीन दयाल दया जेहि करें। ये देखिए बात वही आ गई, महापुरुष लोग दर्शन करा रहे हैं। बिना लखे लख वह परे, बिना वो दर्शन बिना देखे वो दिखाई देता है। और दीन दयाल दया जेहि करें, जिसके ऊपर प्रभु दया करें, जिसके ऊपर सद्गुरु दया कर दें, जिसके ऊपर स्वयं अपनी वो कृपा दृष्टि डाल दे। जेहि बुंद में सिंधु समान, धन्य भाग्य उनकी बड़ी, यह मोहन के परमान, जग भक्ति सब झूठ भई। जिस बुंद में पौ सिंधु वो समा जाए, यही बुंद में सिंधु समान, धन्य भाग्य उनकी बड़ी, यह मोहन के परमान, जग भक्ति सब झूठ भई। जिस बुंद में वो प्रभु स्वयं आकर के समा जाए, ये जीव जो है बुंद हो गया है, अलग हो गया है। परमात्मा सिंधु के समान है, सागर के समान है। इस बुंद में वो सिंध जिसके समा जाए तो वो कह रहे हैं धन्य है भाग्य उसकी। सबको वो दर्शन नहीं देगा, सब में वो नहीं समाएगा, और जिसमें समा जाए कह रहे हैं धन्य भाग्य उनकी बड़ी, बहुत धन्य है और भाग्य उसकी सबसे बड़ी है जिसमें वो आकर के समा जाए। इसमें कौन समा रहा देखो तो, कहीं पत्नी समा रही, कहीं बेटा समा रहा, कहीं किसी की बुराई समा रही है, बहू की, कहीं किसी का कुकर्म इसमें समा रहा है, कहीं इसमें किसी की चोरी समा रही है, कहीं घर में बेटी बेटा बिल्डिंग समा रही है। जे ही बुंद में सिंधु समान, जिसके अंदर वो परमात्मा समा जाए, धन्य है वो इस संसार में, धन्य है और भाग्य उसकी सबसे बड़ी है। धन्य भाग्य, जैसे कि दर्शन कराते हैं, धन्य भाग्य वन की बड़ी, और यह मोहन के परमान, यह प्रमाणित है, जग भक्ति सब झूठ भई। जिसके अंदर प्रभु समा जाएंगे तो ये संसार चाहे नदी हो, चाहे मंदिर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पाठ हो, चाहे पूजा हो, चाहे घंट हो, चाहे शंख हो, ये सब ऊपरी भक्ति सब अपने आप से सब झूठी हो जाएंगी। और जब तक वो हमारे अंदर नहीं समा रहा, उसका मार्ग हमें नहीं मिल रहा, तब तक ये बाहरी झूठी भक्ति में हम जीवन अपना गंवा देंगे, इसी में घंटा शंख बजा के और अपना जीवन इसी में समाप्त कर देंगे। जही बुंद में सिंधु समान, धन्य भाग्य उनकी बड़ी, या मोहन के परमान, जग भक्ति सब झूठ भई। जग टापत सब मर गए, सतगुरु दरस बिरल का भय। संसार में ना जाने कितने लोग दौड़ रहे हैं उसी के लिए, लेकिन सतगुरु का, प्रभु का, साईं का दर्शन कोई सी बिरले को होगा। जग टापत सब मर गए, सतगुरु दरस बिरल का भय। बहुत आसन ताड़ी लाए, वो लोग आसन लगाए बैठे हैं, ताड़ी लगाए बैठे हैं, बहुत आसन ताड़ी लाए, काने कुल्फी नयन छिपाए, किसी से बात नहीं करते, किसी को देखते नहीं हैं। बहुते आसन ताड़ी लाए, कान्हे कुल्फी नयन छिपाए, ध्यान नासिका धरत रह गए, सोसा साध भूत सब भय। वो ध्यान और नासिका, बहुत लोग नाक पर दर्शन करते हैं, सांसों का दर्शन करते हैं, ध्यान नासिका धरत रह गए, सोसा साध भूत सब भय। काया कर्म बूझ बिना करते, और देखी देखा नरक में पड़ते। काया का कर्म जो है बिना बूझ के अगर कोई कर रहा है, समझ लीजिए कि इस कैसे प्रभु मिलेंगे, कैसे उनका दीदार होगा। ये नहाने से, धोने से, पाठ करने से, पूजा करने से, हिंदू मुसलमान बनने से, काया कर्म बूझ बिना करते, बिना बूझ के, बिना समझ के काया के कर्म में उलझ गए हैं। परमात्मा को उस परमात्मा को का दीदार करने के लिए इस काया के कर्म को ख़त्म करना पड़ेगा। काया के कर्म को और बढ़ाओ ना, इसी में समय बिना मतलब का बर्बाद ना करो। काया कर्म बूझ बिना करते, समझ नहीं है, रास्ता मिली नहीं है, मार्ग का ज्ञान नहीं हुआ है, किस चीज़ से कल्याण होगा अभी वहाँ तक सोच नहीं पाए हैं हम। काया कर्म बूझ बिना करते, और देखी देखा नरक में पड़ते। देखी देखा वो नहा के भोजन करते हैं तो हम भी नहा के भोजन करें, वो नहा के जाके पूजा करते हैं तब हम पूजा करें। बहुत निर्मल मन जन सो मोहि पावा, काया कर्म बूझ बिना करते, देखी देखा नरक में पड़ते। देखी देखा साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। बहू की वो दाढ़ी रखा लिए तो दाढ़ी रखा के कोई साधु होगा, वो दाढ़ी बना लिए तो दाढ़ी बना के साधु होगा, अचला ओढ़ लिए बस साधु हो गए, मंदिर बना लिए, मठ बना लिए, महंत हो गए। बहू ये देखी देखा से कुछ नहीं होगा। सतगुरु सहज
सुख के दाता, वो सहज है, पहले सहज हो जाओ। और वो सुख का दाता है, वो सारे सुखों को पहुंचाने वाला। तुम सहज हो तो थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो इतना ऐंठते हैं, इतना बड़ा भाषण, जहाँ 100 200 500 1000 2000 10,000 लोग मानने लगे, पीछे चलने लगे, छतरी लगा के संत चलते हैं। अब उनको इतना अहंकार है कि हमारे बस के और हमारे सामने और कोई है ही नहीं है। कुछ भी अगर लौ मात अगर ईश्वर का उसमें दीदार हुआ होता, कहीं सत्य का कहीं से भी प्रकाश होता, तो जो वाणी जो लोग बोल रहे हैं धर्म के मंच पे बैठ के, धर्म के स्थान पे बैठ के, वो कतई नहीं बोलते। अभी बहु अपने से और सत्य से बहुत दूरी है। नहीं तो हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अहंकार, ये घमंड, बहु महंथी, ये सब भूल जाते। कोई कतई किसी को जो हम ना जाने क्या क्या बोल देते हैं। भूल लोग बताइए, कोई मुसलमान समझ के मार दे रहा, मुसलमान हिंदू समझ के मार दे रहा, ये अल्लाह और भगवान खुश होंगे? सोचो तो। सतगुरु सहज सुख के दाता, वो सुख को देने वाला है, वो दुख किसी को नहीं पहुंचाता है। हम देखें तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली हैं, 2 और दुख दीन है दुख होता है, सुख दीन है सुख होए। प्रकृति का जो भी सिस्टम है सब सुख दे रहा दूसरे को। अगर पानी वो बनाया है तो दूसरे को सुख दे रहा, हवा चल रही तो दूसरे को सुख दे रही, और अनाज अगर पैदा किया तो दूसरे को सुख दे रही। सारा सिस्टम वो सुख के लिए। हमसे भी कोई सुखी है? और किसी के सामने ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए। और कम से कम ऐसी वाणी पर तो लगाम लगा लीजिए, शब्द पे तो ध्यान दीजिए अपने कि हम क्या कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं अगला किसी को दुख पहुंच जाए। सारा संसार की प्रकृति का जो भी सिस्टम बना है सब दूसरे के सुख के लिए। और हम थोड़ा सा ज्ञान सीख लिए हैं, थोड़ा सा साधु हो गए हैं, थोड़ा सा पंडित पुजारी हो गए हैं, थोड़ा सा हम ये बहु ज्ञान हो गया तो दूसरे को ऐसे शब्दों से संबोधन करते हैं कि उसको आघात पहुँचे, दर्द हो। कैसे हमें शांति मिलेगी? सतगुरु सहज, सतगुरु जो है, प्रभु जो है, परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो सहज है। सतगुरु सहज सुख के दाता और सुख को देने वाला है। कुछ ना करो बाबू, नहीं अगर किसी को हम सुख पहुंचा सकते हैं तो इतना तो ये मनुष्य जन्म कर ही लिया जाए कि दुख ना पहुंचे किसी को। सतगुरु सहज है, सुख के दाता हैं। एक बार उनसे प्रेम करो, उनसे अपना उनके में ध्यान ले जाओ, अपने जीवन को समर्पित करो। इच्छा रूप सदैव फल पाता, जैसी इच्छा करोगे सारे फल आपको प्राप्त होंगे, कुछ भी बाकी ही नहीं रहेगा। और जस चाहो तस इश्क लगाओ, जैसे चाहो वैसे इश्क लगाओ, और नीच ऊंच सभे फल पाओ। ऐसा नहीं है कि हम कोई फल हमको मिलेगा नहीं, चाहे छोटा बड़ा, जैसे आप प्रेम लगाओगे वैसे आपको सब कुछ उसके शरण में मिलेगा। नित्य नेम सब नर कहे, क्रिया कर्म जड़ भूत, और बिना बूझ नर करत हैं, वह जुग जुग के भय मूत। नित्य नेम जो करत हैं, और नित्य नेम जो कुछ है, अगर नहाना धोना पाठ पूजा, इस संसार के कर्म कांड जो आदत आप डाल ले रहे हैं, नहाना धोना बहु पाठ पूजा सब आदत है, ये नित्य नेम सब नर्क है। ये नर्क आप बनाए ले रहे हैं, अपने जीवन को फंसाए दे रहे हैं। इस संसार में वो चाहे मत मजहब हो, कई बार हम बता चुके, सबसे छुटकारा जितना आप लेंगे, निर्मल हो जाओ अंतर्मुखी होके। जैसे हम अंतर्मुखी होंगे, न तो कहीं जाति है, न अंतर्मुखी होंगे ना कोई पंथ है। जैसे अंतर्मुखी होंगे ना कोई हमको नहाना धोना है। अंतर्मुखी जब होंगे ना बाबू ये धरती पे कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब आपका स्वच्छ हो जाएगा। इस क्रिया में ना फंसो। बाबू नहाना धोना ठीक है, ये शरीर साफ होती है, बदबू नहीं देती है बाबू, लेकिन इसको भजन मत मान लो, इसको हम क्रिया और नियम में ना जोड़ लें, भक्ति से इसको ना जोड़ लें। नहीं तो जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। मरते वक्त मेरे भैया मेरे बाबू जो सुन रहे हैं, अगर नमाज के सहारे मौलवी है, कोई नमाजी है कि नमाज पढ़े, हम 5 टाइम पढ़ते हैं, बिना नमाज के नहीं रहे अल्लाह मियाँ नहीं मिलेंगे। बिना नमाज के अल्लाह मियाँ नहीं संतुष्ट होंगे। जिस दिन चारपाई पे शरीर असहाय होगा, बाबू जब वृद्ध अवस्था आएगी, मौत का समय आएगा, कोई नमाजी क्या जा कर के 5 नमाज मस्जिद में पढ़ पाएगा?
कोई पुजारी आज ताकत है, चलिए 4 घड़ा पानी आप लेके आए और शंकर जी के मंदिर को धुल रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन जब अंतिम बेला आएगी, सैया पे जाएंगे, तो क्या हम पानी से मंदिर को आज बिना धोए, बिना पूजा किए, बिना नहाए नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अंतिम समय जब आएगा, और जितनी भी भक्ति है सब अंतिम समय के लिए है, तो क्या हम मंदिर में पूजा कर पाएंगे? जब अंतिम समय हमारा आएगा, चारपाई पे पड़ेंगे, तब तो झूठी हो गई आपकी पूरी ज़िंदगी की जो भी करनी है। इसलिए बाबू ये भेष मरते समय ये भेष, बाबू अगर इस भेष के हम सहारे रह गए, इसी में आशा हमारा लग गया, तो बाबू इसी में हम अटक जाएंगे, ये भेष अंतिम समय रह जाएगा। इसलिए संत लोग जो है ये बंधनों से मुक्त कराते हैं। नित्य नेम सब नरक है, नित्य नेम में ना फंसो बाबू। कभी कभी भूखे रह लो, कभी कभी बाबू हम उपवास कर लें, कभी कभी हम बाबू कोई कर्म करते हैं जिसमें हमारा बंधन नहीं होता, तो आप समझ लीजिए कि कहीं फंसे नहीं हैं। और अगर रोज़ कोई काम करते हैं कल्याण के लिए कि इसके बिना कल्याण नहीं होगा, तो आप उस बंधन में अब फंस चुके, अब उससे आप निकल नहीं सकते हैं। तो वही आपको बाद में बुढ़ापे में नर्क बन जाएगा, क्योंकि चारपाई पे पड़े हैं, आशा हमारी नियम में बंधी है कि आज बिना नहाए हम कैसे पानी पिएंगे। अब वही में आशा, वही उसी में सूरत जाके टकरा रही बार बार, और वही हमको बेचैन करती है। तो नित्य नेम सब नर कहे, क्रिया कर्म जड़ भूत, और बिना बूझ नर करत हैं वही जुग जुग के भय मूत। बिना समझ के, बिना बूझ के जो लोग करते हैं, वो जुगों जुगों के लिए अपनी जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, उसी में अपने को फंसा लिए। आशिक मता छान पहचाना, सतगुरु शब्द हीरा बन जाना। जो आशिक है, प्रेमी है, वो इस विचारों को छाना, पहचाना, जाना, अपनाया, सतगुरु शब्द हीरा बन जाना। सतगुरु का शब्द जो है वो हीरा के समान है। जो सतगुरु के शब्द को धारण कर ले तो वो हीरा हो जाएगा, और नहीं तो हीरा पाए पीरा गए खोई। ये सारी दर्द जैसे शब्द को आप ये अंतर में अपने आत्मा में धारण कीजिए। ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, इन शब्दों को जैसे आप धारण करेंगे, संसार के सारे कष्ट अपने आप से दूर हो जाएंगे। हीरा पाए पीरा गए खोई, जिसके अंदर शब्द समाहित हो जाए और संसार के शब्द अपने आप से निकल जाएं, बस वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। फिर उसको माया कहाँ पकड़ सकती, फिर काम कहाँ पकड़ सकता, क्रोध कहाँ पकड़ सकती, लालच कहाँ पकड़ सकता। पकड़ने का तो संसी पिलास उसका शब्द है, वह उस शब्द से आपको पकड़ लेता है तत्काल। आया कि नहीं, खेत आपका पड़ा है, चलिए बोइए, चलो खेत पड़ा है, आप बस वही भजन होने लगा, अंतर चलने लगा, बस वो पकड़ लिया आपको, अब चलिए जोतिए। और जब ये संसार के शब्द बहु हमारे से निकल जाएं, हट जाएं, और सतगुरु के शब्द हमारे अंदर विराजमान हो जाएं, सतगुरु के शब्द हमारे अंदर गूंजने लगें। हीरा पाए पीरा गए खोई, सहजे ब्रह्म भय नर सोई। सहज में हम ब्रह्म हो गए, ये ब्रह्म रूपी शब्द हैं, ब्रह्म हमें मिलाने वाले शब्द हैं, ब्रह्म को बनाने वाले शब्द हैं। आपको कोई अवतार नहीं बनाते, आपको कुछ नहीं बनाएंगे, जहाँ से आत्मा आई है वहीं कोई शब्द लेके जाएंगे। हीरा पाए पीरा गए खोई, सहजे ब्रह्म भय नर सोई। और अद्भुत ख्याल ब्रह्म कर देखा, ऊंच नीच के मिटिगा लेखा। ना ही कोई ऊंच है, कोई न नीच है, अद्भुत उसका खेल है। और इसको जो देख लेगा, जान लेगा, समझ जाएगा, तो उसके जीवन से ऊंच और नीच का भेदभाव सब मिट जाए। अद्भुत ख्याल ब्रह्म का देखा, ऊंच नीच का मिटगा लेखा। उत्तम मध्यम हुआ ना कोई, वहाँ उत्तम और मध्यम, वहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं, बस चमर दृष्टि से तुम बड़ा मान ले उस पद पर बैठे हैं। लोभ हमारे अंदर है कि अगर इनसे व्यवहार हो जाता तो हमको भी कुछ मिल जाता। प्रधानमंत्री के पद पे कोई बैठ के क्या कर रहा है, परमात्मा के लिए क्या किया? इस संसार की भौतिकवादी चीज़ों में बह रहा है। उत्तम मध्यम हुआ ना कोई, कर्म खोए ब्रह्म पद होई। कर्म अगर हमारा खो जाए संसार का, तो ब्रह्म पद हमको प्राप्त हो जाए। उत्तम मध्यम हुआ ना कोई, और कर्म खोए ब्रह्म पद होई। ताके निकट छूत ना आवे, पाक नापाक सुपाक कहावे। और छूत फिर नहीं आने वाली, ये छूत जो संसार की हमारे है, छुई जो है हमको है, जात की छूत, पंथ की छूत, मत मजहमों की छूत, बाऊ ये बड़े छोट अमीर गरीबी की छूत, बाऊ हमारे अंदर जो
जाति पात ये समाज की छूत लगी है वो छूट जाएगी। जैसे ये शब्द हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, शब्द और हमारे में अंतर नहीं रह जाएगा। जिस दिन ये जीवन हमारा शब्द हो जाएगा उसी दिन हम बाबू परमात्मा के हो जाएंगे। और जब तक हम संसार के शब्द और हमारा जीवन एक है तब तक हम विषय के हैं, ये संसार के हैं। और जैसे बाबू ये इन शब्दों में जो सतलोक से शब्द आए हैं, इन शब्दों में और हमारे में अंतर नहीं रह जाएगा, वैसे प्रभु हम परमात्मा के हो जाएंगे। वैसे भैया हम बाबू ईश्वर के हो जाएंगे। मेरे बाबू, मेरे भैया, ये शब्द को जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो, ये बकने का और कोई मतलब नहीं, बताने का और कोई मतलब नहीं बाबू। आपके जीवन का थोड़ा सा अगर कहीं कल्याण हो जाए, सुकून मिल जाए, ये जो संसार के शब्द हैं इनको बाहर करो। अगर शांति चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो संसार के मोह माया के शब्दों से दूर हो जाओ। जितनी जल्दी हो संतों की वाणी को अपने अंदर धारण कर लो। जितनी जल्दी हो सके अगर ब्रह्म बनना है तो ये ब्रह्म रूपी शब्दों को जल्दी से जल्दी अपने अंदर बाबू पाक नापाक सुपाक कहावे, धंधा रूप ब्रह्म प्रकाशा, अवरण मिले बरन भय नासा। धंधा रूप बाबू कहे कहा ना जाए, धंधा रूप ब्रह्म प्रकाशा, आवरण भय मिले बरन भय नासा। जो आवरण में मिल गया, परमात्मा हमारा ईश्वर आवरण है और हम वरण में फंसे हैं। आवरण मिले बरन भय नासा, सारी मैल राख जरी हुई, और ब्रह्म तेज दे सब खोई। सारी मैल जो है वो राख हो जाएगी। ब्रह्म का तेज इतना बड़ा है बाबू, इतना तेज है, इतना शक्तिशाली है कि सब कुछ राख कर देगा। बस एक बार दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, और ये एक बार उससे बाबू हमारा रिश्ता जुड़ जाए। सारी मैल राख जर हुई, ब्रह्म तेज दे सब खोई। मिले ब्रह्म जो कोई, सो अवरण सबसे भय, यह पद कहे निचोय, दुख दुविधा सब जरे। जो ब्रह्म में मिल गए, मिले ब्रह्म जो कोई, सो अवरण सबसे भय, वो सबसे अवरण हो गए। वर्ण का वहाँ सब कुछ खत्म हो गया। पहले बाबू वर्ण व्यवस्था हम खत्म करें, परमात्मा हमारा ईश्वर वर्ण में नहीं अवरण है। अगर हम अवरण बनना चाहते हैं तो वर्ण को खत्म करें। मिले ब्रह्म जो कोई ब्रह्म में मिल गया वो फिर अब वर्ण में नहीं रहेगा। मिले ब्रह्म जो कोई, सो अवरण सबसे भय, वो सबसे अवर्ण हो गए, उनकी कोई जाति नहीं रह जाती। संत की कोई इसीलिए जाति नहीं होती है, संत की कोई जाति नहीं पूछी जाती है। जो उसमें मिल गया फिर उसकी जाति खत्म हो गई, अवर्ण हो गया। यह पद कहे निचोड़, इस पद को वही कह सकता है निचोड़ करके। और जब तक अभी बाबू कहीं से लौ मात्र अगर दुविधा है तो वह निचोड़ के नहीं कह सकता है। बाबू कोई सही रास्ता किसी को बता नहीं सकता है। यह पद कहे निचोड़, दुख दुविधा सब जरे। न कोई दुख रह जाएगा और न किसी प्रकार की मेरे भैया दुविधा रह जाएगा। मेरे भैया, मेरे बाबू, जो लोग सुन रहे हैं, हमारा प्रतिदिन का निवेदन यही है कि इन शब्दों में बाबू गहराई में जाके अपने जीवन में उतारें, जैसे हो आचरण में लाएं। अगर हम अपनी मुक्ति चाहते हैं, हम बाबू उसके स्वरूप का बनाना अपने को चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके इन शब्दों में ज़रूर बाबू अपना ध्यान लावें, अपनी सूरत को बसावें, उसी में कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत